हेलो प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ सिंह और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऋषि यस क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी लोग बार बार मैसेज करके और कमेंट करके कह रहे थे कि सर बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए एक मॉडल पेपर को प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे हमें आइडिया लग सके कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, उसके हम मॉडल पेपर को लेकर आ चुके हैं। और यह मॉडल पेपर 2022 और 23 में एग्जामिनेशन होने वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सब कुछ हम समझते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं, कैसे उन्हें अटेम्प्ट करेंगे, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। और इस पेपर को बनाने में, यानी कि इस मॉडल पेपर को बनाने में काफ़ी लंबा समय लगा है। तो हर एक चीज़ें पूरे डिटेल रिसर्च करने के बाद ही बनाया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक करके सब कुछ समझना। देखो, टोटल आप सभी को मिलते हैं 3 घंटे हर एक पेपर में, आप सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर हमें टोटल मैक्सिमम मार्क्स हमें मिल सकते हैं 75। और यह भी मैं बता देता हूँ, यह जो मॉडल पेपर है यह सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स के लिए है। तो जिन बच्चों के एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हैं उनके लिए यह वीडियो नहीं है। ठीक है, और ये पेपर आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास हर एक पेपर में सबसे पहले नोट लिखा मिलेगा, जिसमें बोला जाएगा कि हर एक सेक्शन में बताया गया है कि किस प्रकार आपको उस सेक्शंस के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए की तरफ हम बढ़ते हैं। सेक्शन ए में हमसे क्या बोला जा रहा है, इस पर फोकस करते हैं। सेक्शन ए में हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसमें यह बोला जा रहा है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। ठीक है, पहले क्वेश्चन के अंतर्गत जितने भी पार्ट हैं उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और ये सभी के सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं। इसलिए हर एक क्वेश्चन पर आपको 2 नंबर मिलेगा और टोटल 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इसलिए आपको पहले क्वेश्चन से आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो एक एक करके सभी क्वेश्चंस पर नज़र डालते हैं, सब कुछ समझते हुए चलते हैं। और एक बात ध्यान में रखिएगा, हम इन क्वेश्चंस के आंसर इस वीडियो में नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है यह एक मॉडल पेपर है, इनके सॉल्यूशंस यहाँ पर नहीं कराए जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम इनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, और कल से जो लेक्चर मिलेंगे वो आप सभी को हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही लेक्चर मिलेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि सॉल्व द कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन। ठीक है, हमारे पास एक कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन दिया गया है, जिसमें बोला जा रहा है 35x इज कॉन्ग्रुएंट टू 14 मॉडुलो 21। ये हमारे पास एक इक्वेशन दिया गया है और इसके कॉन्ग्रुएंस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। बहुत ही आसान सा सल्यूशन होता है, आप लोग कर भी ले जाएंगे, मैं उम्मीद कर सकता हूँ आप सभी से। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन साइक्लिक ग्रुप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साइक्लिक ग्रुप का डिफिनीशन दीजिए और साथ ही साथ इसके एग्जाम्पल के बारे में भी बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। डिफाइन इवन एंड ऑड परमुटेशन। इवन एंड ऑड परमुटेशंस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पूरा डिफिनीशन बताना है। यहाँ पर जो परमुटेशन ग्रुप होता है यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपको लॉन्ग आंसर नहीं बनेंगे लेकिन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यह तीसरे नंबर का क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आइए बात करते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म से बना हुआ एक क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि इफ़ एफ इज मैप्ड फ्रॉम ए ग्रुप जी टू जी डैश, यानी कि दूसरा ग्रुप इज ए ग्रुप, देन
प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, ठीक है, जहां पर ये जो ई लिखा गया है वो हमारे पास इस ग्रुप जी का आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो ई डैश लिखा गया है वह ग्रुप जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। वही चीजें यहां पर आगे लिखी गई है। तो हमें यह प्रूव करना है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ जो कि ग्रुप जी से जी डैश की तरफ जाता है। तो हमें प्रूव करना है कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश होता है, यानी कि होमोमॉर्फिज्म का कंडीशन हमें दिखाना रहेगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें बोला जा रहा है कि जैकोबियन का डिफिनीशन दीजिए। जो जैकोबियन का फार्मूला है जो इवेल्युएट करने पर हमें मिलता है वही फार्मूला हमें लिखना है, डिफिनीशन वही होता है, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा से एक क्वेश्चन बन रहा है। u इज इक्वल टू हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है जो कि कुछ इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस में 5x स्क्वायर माइनस में 8xy माइनस 5y स्क्वायर। तो हमें प्रूव करना है कि यह जो हमारे पास u इज इक्वल टू दिस फंक्शन दिया गया है इज मैक्सिमम, यह मैक्सिमम होगा एट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि जब x और y 0 के बराबर होंगे तो जो हमारा फंक्शन दिया गया है यह मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब हमारे पास आता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि f ऑफ t का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, यानी कि f डैश t है, तो इसका अगर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हमें मिलता है s इंटू एफ ऑफ s माइनस में f ऑफ 0 हमें मिलता है। और ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप सभी को कराया है, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर हमारे पास फोरियर सीरीज से बन रहा ये क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि f ऑफ x हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है, उसका अगर हम फोरियर सीरीज लेते हैं तो हमें f ऑफ s मिलता है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है, यानी कि दिखाना है सो दैट कि फोरियर सीरीज ऑफ f ऑफ x इंटू कॉस ax इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू एफ ऑफ s माइनस a प्लस में f ऑफ s प्लस a होता है। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 जो कि है हमारे पास यूनिट 8 से। तो यूनिट 8 हमारा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट ही है। इफ f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल a कामा b एंड इफ इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x इंटू h डैश ऑफ x, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ h ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी फंक्शन for every function h of x belongs to D1 region a comma b such that कुछ इस प्रकार की h of a and h of b is equal to 0 then prove that। तो हमें प्रूव करना है कि f of x जो है वह c के बराबर होगा, जहां पर हमारे पास x जो होता है वह क्लोज्ड इंटरवल a कामा b से बिलोंग करेगा और c जो होता है वह कांस्टेंट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। इफ u इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस वाई एंड प्लस में g ऑफ x का x माइनस 2y दिया गया है, तो हमें प्रूव करना है कि 4 इंटू डेल 2u अपॉन में डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू डेल 2u अपॉन में डेल y स्क्वायर होता है। ये हमें प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 10 के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया, यानी कि सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी हमारे पास जो है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको 5 क्वेश्चंस करने रहेंगे
और 5 क्वेश्चन करने से आपको हर एक क्वेश्चन पर 7 मार्क मिलेगा। इस प्रकार आपको 35 नंबर के क्वेश्चंस करने रहेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि सेक्शन बी का है और इस पेपर का दूसरा क्वेश्चन, डिफाइन ए सब ग्रुप। हमें सब ग्रुप का डिफिनीशन देना है और प्रूव करना है कि एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज ए साइक्लिक। हमें प्रूव करना है कि कोई भी अगर ग्रुप है जो कि साइक्लिक ग्रुप है तो उसके जितने भी सब ग्रुप होंगे वो सभी के सभी साइक्लिक ही होते हैं, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, बस देखने में बड़ा लगेगा। हमें डिफाइन करना है नॉर्मल सब ग्रुप को, यानी कि किसी भी ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप का डिफिनीशन देना है और प्रूव करना है कि ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। कोई भी अगर हम ग्रुप जी का एक सब ग्रुप एच लेते हैं तो वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एक कंडीशन बनता है कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। ठीक है, क्या कहता है कि अगर हम एक ग्रुप जी लेते हैं और उसका सब ग्रुप एच लेते हैं, ठीक है, तो उस सब ग्रुप एच को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ, यानी कि केवल और केवल तब जब हम सभी लेफ्ट कोसेट को लेते हैं एच के लिए तो वो राइट कोसेट भी हो, तभी हम कहेंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला जा रहा है, यह एक रिंग से क्वेश्चन बन रहा है, डिफाइन इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन का हमें डिफिनीशन देना है एंड सो दैट, और प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। जितने भी फील्ड होते हैं रिंग के अंतर्गत वो सभी के सभी इंटीग्रल डोमेन ही होते हैं। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर अगला क्वेश्चन जो कि है लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन से रिलेटेड। यहां पर बोला जा रहा है कि सो दैट, हमें प्रूव करना है कि x कामा y अगर 0 पर जा रहे हैं तो हम x इंटू वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लिमिट जब हम लेंगे तो वह डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि वह एग्जिस्ट नहीं करेगा, यह हमें प्रूव करना है। और ऐसे क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में 100% आएंगे। ठीक है, तो आप सभी को ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें प्रूव करना है एक्सपेंड। हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस में 3x माइनस 2 इन पावर ऑफ y माइनस 1 एंड x प्लस 2। इसे हमें y माइनस 1 और x प्लस 2 के पावर में एक्सपेंड करना है। ये टेलर्स थ्योरम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। ठीक है, और टेलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट और प्रूफ भी पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो कि है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म में यह क्वेश्चन बन रहा है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यस प्लस 2 अपॉन में यस स्क्वायर माइनस 2s प्लस में 5 एंड दूसरा, यानी कि ये दो अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 अपॉन में यस स्क्वायर इंटू यस प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें प्रूव शो करना है, इनका आंसर फाइंड करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। इसमें हमारे पास फोरियर सीरीज से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है, साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन निकालना है। यानी कि f ऑफ x हमारे पास दिया गया है, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और a से छोटा हो जाएगा तो साइन x हो जाएगा, अगर x का वैल्यू a से बड़ा हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमें साइन ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है, यानी कि साइन ऑफ f ऑफ x का वैल्यू हमें पता करना रहेगा। आते हैं, ये हमारे पास
सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में हमें लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें आपको केवल 2 ही क्वेश्चन करने रहेंगे। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको केवल 2 क्वेश्चंस करने रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का जो मार्क रहेगा वो 10 नंबर का रहेगा। इस प्रकार आपको टोटल 20 नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है स्टेट एंड प्रूव फर्मेट थ्योरम। देखो, फर्मेट थ्योरम, यूलर्स थ्योरम और साथ ही साथ लैग्रांजेस थ्योरम, ये 3 थ्योरम आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट एंड प्रूफ। ठीक है, तो पढ़कर जरूर जाइएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पर आता है डिफाइन ए रिंग एंड गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। हमें रिंग का डिफिनीशन देना है और साथ ही साथ हमें एक ऐसे एग्जाम्पल को देना है जो कि कम्यूटेटिव रिंग भी हो और यूनिटी भी रखता हो। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या बोला जा रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। देखो, ये एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आप सभी के सिलेबस में नहीं लिखा गया है एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लेकिन मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके बुक में इसको अलग से एक चैप्टर बनाकर दिया गया है। तो मैं इसलिए तो मैं इसलिए उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूं। तो ये आप सभी के एग्जाम में आने के चांसेस हैं और ऐसे क्वेश्चन आप सभी को लॉन्ग आंसर टाइप में ही मिलेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे वो इसी प्रकार ही बनेंगे जो अगला क्वेश्चन मैं मेंशन किया हूं। यहां पर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, जिसको हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म की सहायता से सॉल्व करना है, जो कुछ इस प्रकार है कि d2y, यहां पर मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। यहां पर हमारे पास है d2y अपॉन में dt स्क्वायर माइनस में 3 इंटू dy अपॉन में dt प्लस 2y इज इक्वल टू 4e के पावर 2t और y ऑफ 0 का वैल्यू जो रहेगा वो -3 रहेगा और y डैश ऑफ 0 का जो वैल्यू रहेगा वो 5 रहेगा। तो हमें इस इक्वेशन का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि इसका वैल्यू हमें निकालना रहेगा। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस मैं बहुत जल्दी ही कराने वाला हूं, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अगर इन क्वेश्चंस के सल्यूशन आप लोग चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम इनके सल्यूशंस भी प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, यहां पर आता है क्वेश्चन नंबर 12 जो इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द फोरियर सीरीज। हमें फोरियर सीरीज पता करना है ऑफ ए फंक्शन जो कि कुछ इस प्रकार दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, जहां पर x का जो वैल्यू है वह -π से +π के बीच में है। तो हमें प्रूव करना है कि पाई स्क्वायर अपॉन में 6 इज इक्वल टू होता है 1 + 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इसे हमें फाइंड आउट करना है और प्रूव भी करना है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% हैं, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन जरूर पढ़कर जाइएगा। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, जो आप सभी का डिमांड था वो हमने इस वीडियो की सहायता से पूरा किया कि बीएससी 3rd सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जो हमारा पेपर है अलजेब्रा एंड मैथमेटिकल मेथड्स, उसके मॉडल पेपर को हमने प्रोवाइड कर दिया है इस वीडियो की सहायता से। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी चाहिए और इससे ही और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें नहीं पता होती हैं कि बच्चों को अभी किस चीज़ की आवश्यकता है, तो आप लोग जब कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं तो पता चलता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और अगले वीडियो से जो लेक्चर्स आप सभी को मिलेंगे वो सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही रहेंगे। तो आई होप आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया हो।
अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे इस प्लेलिस्ट के अगले लेक्चर के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।